हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बट्टा यानी डिस्काउंट के प्रश्न को लेंगे और उसे हल करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और सीखते हैं आसान विधि को, जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्न को कम से कम समय में हम हल कर सकें। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए तो पहले देखिए आपको अंकित मूल्य कितना दिया गया है। अंकित मूल्य जो कि आपको अनुपात में दिया गया है, दूसरा आपको क्रय मूल्य प्रश्न में बता दिया गया है। तो ये आपका 6:5 है, यानी कि अंकित मूल्य 6 है तो क्रय मूल्य उसका 5 है। इसमें आपको कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाए तो, ठीक है, 15% की इस पर अगर हम छूट दे दें, यानी कि वस्तु को कितने में बेच देंगे, 85% में बेच देंगे। कितने में बेच देंगे, 85% में बेच देंगे। तो हम अंकित मूल्य का 85% पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इससे हमें विक्रय मूल्य मालूम चल जाएगा कि वस्तु को बेचा कितने में गया है। तो चलिए, 6 का अगर हम 85% निकाल लें, बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। तो अगर 6 को 85 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 510/100। चलिए अब इसे कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया तो 5.1 आपका आया। 5.1 क्या हो गया आपका, 5 क्या हो गया, एक विक्रय मूल्य हो गया। क्या ये हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य आपका कितना था, 5 था। तो हम कह सकते हैं कि लाभ हमें कितने का हो रहा है, लाभ हमें 0.1 का लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु 5.1 में बेचा गया है और उसका क्रय मूल्य 5 है तो लाभ कितने का होगा, 0.1 का होगा। तो यही चीज हमें इसका प्रतिशत में पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो 0.1 बटे नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5% निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, दशमलव से एक 0 कट जाएगा, 5 से आपका ये कट जाएगा 2 बार में। तो कह सकते हैं कि 2% का हमें क्या होगा, 2% का क्या होगा, हमें लाभ हो जाएगा। 2% क्या हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा। और ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल था। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को भी लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षी ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी की कीमत 789 अदा की, तो घड़ी का अंकित मूल्य है। तो देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है, आपको अंकित मूल्य पर 24% की छूट दिया गया है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, इस पे अंकित मूल्य पर छूट दिया गया है। क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। कितना, 24% का। यानी कि किसी वस्तु का अपने आप में दाम अगर 100 रुपया है, अगर उस पर 24% का हम छूट दे दे, यानी कि वस्तु को बेचा गया कितने में, 100 में से 24% छूट हो गया है तो माइनस हो जाएगा। तो 100 में से अगर 24 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 76%। यानी कि वस्तु को 76% में बेच दिया गया है। और इसकी कीमत, ये तो प्रतिशत में हो गया, और रुपए कितने उसने अदा किए, 789 रुपए इसके लिए अदा किए। तो हम कह सकते हैं कि इसी वैल्यू का, 789 का ही 76% वैल्यू मान हो गया। इसी 789 का वैल्यू मान 76% में किसी वस्तु को बेचा गया और वह दाम था 789, इसी का वैल्यू प्रतिशत ये हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो वैल्यू है उसको ऊपर रखिए, 779 789, उसको प्रतिशत मान से भागा दे दीजिए, 76 से भागा दे दीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात कर रहा है तो अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 से गुना कर दीजिए। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 19 चौक 76 और 19 से आपका ये कट जाएगा, 19 चौक 76 और 19 का 19, 41 बार में ये कट गया। 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार में। इस प्रकार देखिए तो इसको इससे गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1025 आ जाएगा, जो क्या होगा, जो हमारे इस प्रश्न का अंकित मूल्य होगा और इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बस इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। काफी सरल प्रश्न है, बस समझने और आपके अभ्यास की जरूरत है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, अभ्यास करें, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आसानी से आप बना सकें। तो चलिए और प्रश्न लेते हैं, उससे भी हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% छूट देता है तो वह 51 रुपए जो है कम लाभ कमाता है। तो घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है। तो देखिए,
पहले जब वह घड़ी को बेचता है तो 15% की छूट देता है। जब दूसरी बार बेचता है, अगर मान लीजिए आगे अगर वो बेचता है तो कह रहा है कंडीशन की 20% का अगर छूट दे तो उसे क्या होगा, 51 रुपए का कम लाभ होगा। तो हम देखें तो पहले 15% फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का डिस्काउंट का फर्क पड़ रहा है, 5% का फर्क पड़ रहा है और उसे कम लाभ हो रहा है, कितना, 51 रुपए कम लाभ हो रहा है। यानी कि ये 5% जो कम उसने ज्यादा डिस्काउंट दिया, वही इसी का प्रतिशत मान तो ये है, ये वैल्यू हो गया और इसी का प्रतिशत मान ये हो गया। पहले कोई वस्तु 15% में बेच रहा था, अगर 20% में बेचता है डिस्काउंट देकर के, कोई वस्तु 15% में डिस्काउंट देकर बेचता है, उसके बाद अगर फिर 20% अगर डिस्काउंट दे दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। यानी कि हम देखें तो 5% का फर्क आ रहा था, इस 5% के फर्क में उसे 51 रुपए का भी फर्क आ गया, यानी कि यही 51 रुपया तो 5% है, यानी कि इस वैल्यू का प्रतिशत मान 5% है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका हम निकाल लेंगे, प्रतिशत मान निकाल लेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो वैल्यू को रखते हैं ऊपर, उसके प्रतिशत मान को रखते हैं नीचे और गुना कर देते हैं, किससे, गुना कर देते हैं अंकित मूल्य जो अपने आप में 100 होता है, 100 से गुना कर देंगे। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 5 से आपका 100 कट गया, 20 बार में 51 और 20 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर रहेगा, 1020 क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को अभ्यास करें ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से आप उसके उत्तर दे सके। तो उम्मीद है आपको विधि और ये ट्रिक पसंद आया होगा और आप इसे समझे भी होंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।